वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि गारंटी का मतलब होता क्या है। गारंटी का मतलब जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ जैसे कि बेसिकली किसी चीज़ की एक गारंटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप शॉप में गए, किसी में कुछ चीज़ आपने खरीदी, तो उसके बदले में शॉप ओनर जो रहता है वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की गारंटी देती है कि आपको ये चीज़ इतने साल तक चलेगी ही चलेगी, या फिर ये चीज़ इतने साल तक आपको कोई मतलब इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। और अगर बाई चांस उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो आपको चेंज करके देता है। मतलब उसमें फुल जिम्मेदारी या फुल लायबिलिटी जो रहती है वो किसकी रहती है, शॉपकीपर की रहती है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। अब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि हर साल हम तुम्हें इतना अमाउंट फिक्स देंगे ही देंगे। जी हाँ, तो चलिए इसे आगे समझते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ये बेसिकली दो तरीके से होता है। पहला जो तरीका होता है इसमें जो होता है उसे बोलते हैं गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स। गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो जो पार्टनर्स होते हैं सब मिलके गारंटी किसी एक पार्टनर को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर्स थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सी को गारंटी मिलती है कि तुम्हारा प्रॉफिट हर साल कम से कम 10,000 रुपए तो होगा ही होगा। तो ये एक तरीके की गारंटी दी गई सी को। किसने दी, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पुराने और बचे हुए पार्टनर्स हैं ये लोग मिलके किसको गारंटी देंगे, सी को गारंटी देंगे कि हम तुम्हें हर साल 10,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे हमारे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये बात ध्यान रखना, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इसको 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर लॉस भी होता है तो भी इसको 10,000 रुपए सी को मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो दोनों कौन भुगतेगा, वो ए और बी भुगतेंगे, क्योंकि ए और बी ने सी को गारंटी दी है। ठीक है, तो ये हो गया गारंटी गिवन बाय ऑल पार्टनर्स। और इसमें जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है गारंटी बाय सिंगल पार्टनर। इसका मतलब ये रहता है गारंटी गिवन बाय सिंगल पार्टनर का मतलब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। अगर उसको वो गारंटी पूरी नहीं कर पाता है तो वो जो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है पूरे के पूरे पैसे वो भुगतेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे फिर से अपन ये एग्जांपल लेते हैं, सी को गारंटी मिली कितने की, 10,000 रुपए की। लेकिन अब बात आती है ये जो 10,000 रुपए की गारंटी थी या ये तो सिर्फ ए देगा अकेले गारंटी या तो सिर्फ अकेले बी देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों मिलके गारंटी दे रहे थे सी को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सी को गारंटी तो मिल रही है मगर कोई एक सिंगल पार्टनर दे रहा है गारंटी, या तो ए दे रहा है गारंटी या तो बी दे रहा है गारंटी। तो इसे बोलते हैं हम गारंटी बाय सिंगल पार्टनर। ठीक है, तो आइए आप बेसिकली इसमें देखते हैं इसमें हम एडजस्टमेंट किस टाइप से करते हैं या फिर किस तरीके से इनका हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली जब ये होता है इसमें बाकी जो आप अभी तक क्वेश्चंस करते आए हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, ये सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। बट इसमें एक तरीका, जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तब आपको ध्यान रखना है कि किसको पर्सन को किसको गारंटी मिली है और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरली इसमें जर्नल एंट्री करने को बोला जाता है। जी हाँ, जर्नल एंट्री। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या है। तो बेसिकली इसकी जो जर्नल एंट्री रहती है वो ये रहती है, जो पार्टनर पैसा दे रहा है यानी कि जो पार्टनर ने गारंटी दी है उस पार्टनर को हम करेंगे डेबिट, और जिस पार्टनर को पैसे मिलेंगे उस पार्टनर को करेंगे हम क्रेडिट। देखिए
जैसे यहाँ पे हमने लिया था ए और बी ने मिलकर किसको गारंटी दी, सी को, और अगर सी को कोई बाई चांस 10,000 रुपए से कम मिलते हैं तो उसे कौन कौन भुगतेगा, ए और बी भुगतेंगे, यानी ए और बी पैसे देंगे। तो जो इंसान पैसे देता है उसके अकाउंट से हम कम करेंगे, यानी कि उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वैसे ही लिखेंगे हम बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे ये दोनों मिलके भुगतेंगे तो इन दोनों का अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और टू करेंगे जिस पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पैसे मिल रहे थे सी को, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिकली होती है जर्नल एंट्री। जो पार्टनर पैसे दे रहा है और जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उनको करो आप डेबिट, और जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उसको कर दो क्रेडिट। जैसे यहाँ पे देखा ए और बी गारंटी दे रहे थे तो उनको करा हमने डेबिट, और सी को गारंटी मिल रही थी तो सी को हमने करा क्रेडिट। तो आइए अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं, गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स का। इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स हैं, इनको प्रॉफिट हुआ टोटल 1 लाख रुपीस का, ठीक है। और इनका जो रेशियो था वो ले लेते हैं अपन 5:3:2, ये इनका रेशियो ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ऑल पार्टनर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि x और y ने मिलके गारंटी दी, किसको, z को गारंटी दी। x और y ने मिलके z को गारंटी दी कि तुम्हारा हर साल का प्रॉफिट कम से कम 28,000 रुपए तो होगा ही होगा। मतलब 28,000 रुपए हर साल z को मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे इनको कितना कितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं कैसे अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे तीनों के प्रॉफिट कि कितना कितना तीनों के हिस्से में आ रहा है। सबसे पहले अपन निकालेंगे x। आई होप आप लोगों को बनता होगा प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं, नहीं बनता तो पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं। आप लोग प्लीज़ वो लेक्चर पहले देखें फिर यहाँ पे आ जाएं। तो देखिए कैसे x का निकालेंगे, कितना प्रॉफिट बांटना है, टोटल 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। x का रेशियो क्या है 5, अपॉन में आएगा 10, तो इसका आंसर आ रहा है 50,000। y का हमने निकाला 1 लाख इंटू वाई का रेशियो है 3, अपॉन में 10, तो इसका आंसर आएगा 30,000। ऐसे ही z का निकालेंगे 1 लाख इंटू z का रेशियो है 2, अपॉन में 10, इसका आंसर आएगा 20,000। तो ये तीनों के हिस्से में 1 लाख में से इतना इतना और इतना आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कि z को कितने की गारंटी दी गई थी x और y के थ्रू, 28,000, क्योंकि z को 28,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे देखिए, क्या z को 28,000 मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। तो अब यहाँ पे z को 28,000 नहीं मिल रहे, लेकिन बात हुई थी गारंटी की। गारंटी का मतलब वो काम होना ही होना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ z को तो 28,000 मिल के ही रहेंगे, तो इसको कितना शॉर्ट पड़ रहा है, कितने कम मिल रहे हैं, 8,000, तो हम इसको 8,000 तो देंगे ही देंगे, यानी कि इसका पूरा 28,000 करेंगे ही करेंगे। बात आती है ये जो 8,000 रुपये हम इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब इसे भुगतेगा कौन कौन, कौन कौन इसके लिए लायबल होगा। ऑब्वियसली जिसने गारंटी दी थी वही लोग लायबल होंगे, वही लोग भुगतेंगे ये 8,000 का, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट का। तो ये कौन कौन लायबल होगा, यानी कि जिसने जिसने गारंटी दी थी x और y। बात आती है इस 8,000 में कौन कौन भुगतेगा इसे, x और y। अब बात आती है ये लोग तो भुगत लेंगे, लेकिन अब x कितना देगा इस 8,000 में से और y कितना देगा इस 8,000 में से। तो ये देखने के लिए आपको इनका रेशियो देखना पड़ेगा कि x और y का सिर्फ रेशियो कितना था। तो देखिए यहाँ पे x और y का रेशियो था 5:3। x और y का रेशियो था 5:3। यहाँ पे याद रखना, जब ये प्रॉफिट लाइबल करने की बात आती है, लाइबिलिटी इनको एक्स्ट्रा देने की बात आती है, तो यहाँ पे अपन को सबका रेशियो नहीं लेना है, सिर्फ जिस पार्टनर ने गारंटी दी हुई है उसका रेशियो लेना है। तो यहाँ पे अपन सबका रेशियो नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे रेशियो x और y का।
तो x और y का रेशियो क्या है 5:3। तो ये जो 8000 है ये लोग भुगतेंगे कौन से रेशियो में 5:3 के रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि x देगा 8000 का, इसका रेशियो क्या है x का यहाँ पे 5 और अपॉन में आएगा इन दोनों का सम, तो 5/8 यानी कि x देगा 5000 और y कितना देगा 8000 में से y का रेशियो है 3 तो यहाँ पे आएगा 3/8 यानी कि 3000। तो x भुगतेगा 5000, y भुगतेगा कितना 3000। तो ये अमाउंट बेसिकली x और y भुग देंगे। तो इसको टोटल 8000 एक्स्ट्रा मिलना था, तो हमने यहाँ पे 8000 प्लस करके इसका टोटल अमाउंट 28000 कर दिया, जितने की इसको गारंटी दी गई थी यहाँ पे। और जितना जितना अमाउंट ये लोग लायबल करेंगे यानी कि जितना ये लोग भुगतेंगे वो अमाउंट हम इनके प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। x कितना दे रहा है उसे 5000, तो इसके प्रॉफिट में से हम 5000 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 45000, इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और y कितना दे रहा है उसे 3000, तो y में से हम माइनस करेंगे 3000 रुपीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 27000 रुपीज। और इसमें 8000 हमने जैसे ऑलरेडी प्लस कर दिया था तो इसका कितना रहेगा 28,000। तो ये इस तरीके से होता है गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स। अब इसकी मेन बात होती है जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री मैंने बताया था जो पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं उनका अकाउंट हमें करना है डेबिट, और जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उसका अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे गारंटी दे रहे थे एक्स और वाई, तो इन दोनों का अकाउंट हमें क्या करना है डेबिट करना होगा। तो देखिए करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट करेंगे हम Z का अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है ये एंट्री हमने कर दी, अमाउंट कितना कितना आएगा, अमाउंट उतना आएगा जितना Z को एक्स्ट्रा मिल रहा है और जितना ये लोग पे कर रहे हैं। तो X देखिए कितना पे कर रहा था इसको 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000। Y कितना पे कर रहा है 3000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। और Z को टोटल मिला के मिल रहे हैं 8000 रुपीज। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। तो ये होती है आपकी फर्स्ट कंडीशन यानी कि गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स, जिसमें दो पार्टनर ने मिलके दिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं जरूरी नहीं कि अपने इस रेशियो में ही भुगते। यहाँ पे जो 8000 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिले, इन दोनों का अपन ने क्या देखा 5:3 देखा, यानी कि 5:3 लिया। अब क्वेश्चन में वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जितना भी लॉस होगा यानी कि जितने की गारंटी दी है इन लोगों ने, वो क्वेश्चन में बोल सकता है कि आप उन दोनों को इक्वल इक्वल बांटेंगे। यानी कि यहाँ पे अपन को ओल्ड रेशियो नहीं देखना, यहाँ पे अपन फिर लेंगे 1:1। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इक्वली ये लोग लायबल होंगे प्रॉफिट के लिए, या फिर हो सकता है किसी और रेशियो में हो, यानी कि ये हो सकता है या तो ये लोग 3:4 के रेशियो में बांटने को बोलते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करना है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो अपन को जैसे पुराना रेशियो लिया था उसी रेशियो में देना है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इस रेशियो में ही डिवाइड होगा प्रॉफिट, तो आप उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी गारंटीड बाय ऑल पार्टनर्स। अब मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो है आपका गारंटी गिवन बाय सिंगल पार्टनर। अब ये कंडीशन देखते हैं गारंटी बाय सिंगल पार्टनर। यहाँ पे जैसे मैंने इसका मतलब बताया था, कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। याद रखना गारंटी देने वाला कोई एक ही पार्टनर है। जी हाँ, तो यहाँ पे भी अपन सेम एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स हैं। अब इनका प्रॉफिट हुआ 50,000 का, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे इनको, और यहाँ पे इनका रेशियो था 5:3:2, यही रेशियो ले लेते हैं अपन। और इसको गारंटी दी गई Z को कि तुम्हारा हर साल का प्रॉफिट कम से कम 12,000 रुपीज तो होगा ही होगा। कितना होगा प्रॉफिट 12,000 रुपीज।
अब यहाँ पे गारंटी देने वाला कोई सिंगल पार्टनर होगा। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक्स ने सिर्फ अकेले ने गारंटी दी है जेड को। याद रखना सिंगल पार्टनर्स, यानी कि सिंगल पार्टनर यानी कि एक्स गारंटी दे रहा है अकेले जेड को, वाई कोई किसी को गारंटी नहीं दे रहा, सिर्फ एक्स दे रहा है जेड को। तो अगर कोई लॉस होता है जेड को तो वो कौन बियर करेगा, कौन भुगतेगा, सिर्फ एक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है। जैसे कि एक्स का पहले हम निकालेंगे, तो एक्स का कितना बांटना है हमें, 50,000 इनको टोटल प्रॉफिट हुआ था, इंटू एक्स का रेशियो क्या है 5/10, इसका आएगा 25,000। वाई का निकालेंगे 50,000 इंटू वाई का रेशियो है 3/10, तो यहाँ पे वाई का आएगा 15,000 और जेड का ऐसे निकालेंगे 50,000 इंटू 2/10, तो इसका आंसर आएगा आपका 10,000। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों को अपन ने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। अब बात आती है जितना जेड को गारंटी दी गई थी क्या उतना अमाउंट उसे मिल रहा है। जेड को गारंटी दी गई थी 12,000 की, जो गारंटी एक्स ने दी थी, लेकिन क्या उसे 12,000 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यानी कि इसको 10,000 मिल रहा है। लेकिन अब गारंटी उसे दी गई थी तो उसे मिलना तो है पूरा का पूरा 12,000, तो इसमें यानी कि 2,000 रुपये कम मिल रहा है, हम इसमें 2,000 रुपये तो देंगे ही देंगे और इसका 12,000 कर देंगे प्रॉफिट। अब बात आती है ये जो हमने 2,000 एक्स्ट्रा दिए थे ये कौन भुगतेगा, जिसने ऑब्वियसली गारंटी दी है उसी के खाते में जाएगा ये। तो गारंटी किसने दी थी, एक्स ने दी थी, एक्स ने दी थी गारंटी। तो ये जो 2,000 रुपये का अमाउंट है ये हम माइनस करेंगे एक्स के प्रॉफिट में से। तो एक्स को मिल रहे थे 25,000, उसमें से 2,000 इसने दे दिए जेड को, तो अब मिलेंगे इसे 23,000 और y में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज अमाउंट 15,000 रहेगा, क्योंकि y ने कोई भी गारंटी नहीं दी थी, इसलिए y का 15,000 ही रहेगा। तो x का आएगा 23, y का आएगा 15 और z का आएगा 12,000। ये तीनों के प्रॉफिट हो गए। अब इसकी जर्नल एंट्री होगी, तो जर्नल एंट्री में बताया मैंने कि जो पार्टनर ने गारंटी दी है उसको डेबिट करिए और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे गारंटी दी थी एक्स ने, तो यहाँ पे अपन इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और 2 में आएगा जिसको गारंटी मिली यानी कि जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा जितना अमाउंट एक्स ने जेड को दिया है। कितना दिया है, ओनली 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 2,000, तो ये हो गई बेसिकली इसकी जर्नल एंट्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, गारंटी गिवन बाय सिंगल पार्टनर। तो ये हो गया, दोनों अपन ने कंडीशंस देख ली, गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स और गारंटी बाय सिंगल पार्टनर। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन, अगर कंपनी में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाता है तो उसका क्या करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वहां पे लेते हैं ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों का रेशियो ले लेते हैं 2:1, ये इनका रेशियो हो गया जिसमें ये प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अब बात आती है सी को गारंटी मिली कि सी को कितना दिया जाएगा, कम से कम 20,000 रुपीज़ तो दिए जाएंगे हर साल प्रॉफिट। सी को गारंटी मिली, किसने दी गारंटी, ए ने और बी ने, दोनों ने मिलकर सी को गारंटी थी। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर सी को कितने की गारंटी दी, 20,000 मिलेंगे। बट अब हुआ ये कि यहाँ पे इनको फर्म में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस हुआ, 1 लाख रुपए का। अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे फर्म में प्रॉफिट हो रहा था, तो जितना जितना हो रहा था उसमें से हम उनके हिस्से में से काट के सी को दे रहे थे, जितना सी का कम जा रहा था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब लॉस हो गया तो सबसे पहली बात लॉस तीनों में डिवाइड करेंगे हम। तो जैसे प्रॉफिट डिवाइड करते थे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितना लॉस हुआ है तीनों के हिस्से में डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ए का देखेंगे, 1 लाख इंटू ए का रेशियो क्या है 2/5, तो इसका आंसर आएगा 40,000। बी का देखते हैं, 1 लाख इंटू 2 है बी का रेशियो भी, तो 5, इनका भी आंसर आएगा आपका 40,000।
और सी का निकालेंगे 1 लाख इंटू सी का रेशियो है 1/5, इसका आंसर आएगा 20,000। तो ये हमने लॉस इन तीनों के हिस्से में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ये लोग इतना इतना लॉस भुगतेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि इसको तो प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी कि प्रॉफिट तुमको हम देंगे कितने का, 20,000 का, बट उल्टा इसे प्रॉफिट होने की बजाय 20,000 रुपए ये लॉस में चला गया सी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा, ये तो माइनस में अमाउंट है, माइनस मतलब लॉस में इतना इतना तीनों लॉस भुगतेंगे, और इसे मिलना कितना है 20,000 प्रॉफिट, क्योंकि गारंटी दी थी तो ऑब्वियसली इसे 20 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि इसको गारंटी दी गई थी 20,000 प्रॉफिट की, इसको 20 तो हम देंगे ही देंगे। तो अब बताइए ये -20 में चल रहा है, -20,000 में चल रहा है, इसको हम कितना अमाउंट और दे दें ताकि ये +20,000 में आ जाए, जितने की इसको गारंटी दी गई थी। तो हम इसको अगर 40,000 रुपये और दे दें, यानी कि इसका अभी बैलेंस था -20,000, इसको हम कितना और दे देंगे +40,000 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000 प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको नेगेटिव बैलेंस था, यानी कि लॉस में जा रहा था 20,000 के, लेकिन इसको गारंटी प्रॉफिट की दी जा रही थी 20,000 प्रॉफिट की, तो इसे हमने 40,000 और दे दिया ताकि ये +20,000 में आ जाए और इसकी गारंटी पूरी हो जाए। तो इसकी गारंटी तो हो गई पूरी, यानी कि इसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया, 40,000 और एक्स्ट्रा दिया गया। अब बात आती है ये 40,000 भुगतेगा कौन कौन? ऑब्वियसली जिसने गारंटी दी थी। तो गारंटी किसने किसने दी थी? गारंटी दी थी ए और बी ने। किसने किसने दी थी? ए और बी ने, कि हम दोनों सी को गारंटी दे रहे हैं कि इसको हर साल 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये गारंटी दी थी, इसलिए ये कौन भुगतेगा 40,000 रुपये? ए और बी। तो देखो अब ये ए और बी भुगतेंगे, तो इनके अकाउंट में से अपन को ये माइनस करना पड़ेगा। अब बात आती है कितना कितना माइनस करें, तो जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो अपन इसका पुराना रेशियो ही देख लेते हैं ए और बी का क्या है। तो ए और बी का पुराना रेशियो कितना है, सिर्फ ए और बी का 2:2, यानी कि 2:2, जिसको अपन अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1:1, यानी कि इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है? 40,000 रुपये का आधा ये भुगतेगा और आधा ये भुगतेगा, यानी कि 20,000 रुपये ये देगा और 20,000 रुपये ये देगा बी। अब यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस ऑलरेडी माइनस में था, अब 20,000 रुपये ये लोग और दे रहे हैं उसको सी को, तो अब इनका बैलेंस और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा, यानी कि 40,000 रुपये ऑलरेडी माइनस में था, इसमें से इसके अकाउंट से 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, क्योंकि जब इसके अकाउंट से लेंगे तभी तो इसको दे पाएंगे हम। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा -60,000 बैलेंस, यानी कि ये जो लॉस होगा इसका बढ़ के कितना हो जाएगा लॉस 60,000। पहले 40,000 लॉस में था, अब इसने 20,000 और दे दिए सी को, तो ये -60,000 में चला गया लॉस में। और वैसे ही इसका भी 40,000 लॉस में था, अब ये 20,000 रुपये सी को और दे देगा, तो इसका हो जाएगा 60,000, ये भी लॉस में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो सी रहेगा इसको तो गारंटी दी गई थी 20,000 प्रॉफिट की, तो ये 20,000 एज इट इज प्लस में ही रहेगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब, या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट जब लॉस होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको नोटिस करना है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं है, जिसको जितने की गारंटी दी गई है उतना अमाउंट उसको मिल के ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।